स्क्रीन विजिबल है? हाँ सर। ठीक है। लास्ट क्लास में क्या किया था? टाइम पीरियड तक किया था। हम लोगों ने सर्कुलर मोशन का टाइम पीरियड लिखा था। टाइम पीरियड इज 2 पाई बाय ओमेगा, और उसके पहले हम लोगों ने थीटा, ओमेगा और अल्फा पे बात करी थी, राइट? और कुछ किया था हम लोगों ने सर्कुलर मोशन में, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन का डेरिवेशन किया था पूरा, राइट? हाँ। Centripetal acceleration is given by v square by r, and we talked about ki there are two types of possible accelerations, right? One is called, okay, so we have talked about accelerations ki there are two types of acceleration. One is tangential acceleration and another is centripetal. Tangential का काम क्या होता है अर्णव? What is the use of a tangential acceleration? जो आपका मैग्नीट्यूड होता है एक्सेलरेशन का वो चेंज करता है। एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड चेंज करता है। There are two types of acceleration, right? जो आपका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, दूसरा आपका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। जो मैग्नीट्यूड चेंज होता है वो आपका टेंजेंशियल वाला है। बट किसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है? वेलोसिटी का। तो व्हाई आर यू सेइंग एक्सेलरेशन का चेंज करता है? अंडरस्टूड? सब वेलोसिटी का करता है। हाँ, वेलोसिटी का करता है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज करता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और उसकी वैल्यू कैसे होती है उसके लिए कुछ फॉर्मूला है। हम लोगों ने एक फॉर्मूला लिखा था, AT इज इक्वल टू आर अल्फा, रिमेंबर? यस सर। एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए इज गिवन बाय v स्क्वायर बाय r. सो दिस, इसका क्या काम होता है? और ओमेगा स्क्वायर r. दिस इज बेसिकली टर्निंग, दिस इज चेंजिंग द डायरेक्शन. So any particle who is performing circular motion will definitely have this. This might be there or might not be there. So overall acceleration is given by this formula, under root AT square plus AC square, right? ये सब हम लोगों ने किए थे. Write a question. Start writing. A particle moves in a circle. Write a question. A particle moves in a circle with radius 20 centimeter. With radius 20 centimeter. Speed at any time is given by v is equal to 2t. By the way, this is not velocity, this is speed. Is where v is in meter per second, and t is in seconds. Find the radial and tangential acceleration at t is equal to 3 seconds. सर लास्ट टाइम रिपीट करोगे? Find the radial and tangential acceleration at t is equal to 3 seconds. Are you trying to solve? See, at t is equal to 3 seconds, can you find velocity? So velocity at t is equal to 3 is how much? 6 meter per second. आपको क्या चाहिए? Radial means centripetal, so it is v square by r. So just use the formula. So it is 6 square, that is 36 by r. R is 20 by 100 because it's 20 centimeter. तो ये 5 से कैंसिल हो गया, एंड इससे 5 से कैंसिल मत करो, ये 10 कर दो और ये कर दो 18, तो 1800 by 10, तो एक 10 कैंसिल हो गया, 180 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ये तो आ गया उसका रेडियल और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. अब हमें क्या चाहिए? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज नथिंग बट dv by dt. जो नॉर्मल एक्सेलरेशन होता है वो लीनियर वाला. बेसिकली इसको डिफरेंशिएट करो, तो d by dt डिफरेंशिएशन ऑफ 3t, दैट इज 3t का डिफरेंशिएशन 3 होता है ना, तो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से तो इसकी स्पीड चेंज हो रही है, और 180 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द एक्सेलरेशन टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द सर्कल. Is that clear? एक माय बैड, इट इज 2t ना, तो 2t का डिफरेंशिएशन होगा. मैंने 3t लिख दिया बाय मिस्टेक. 2t, तो आंसर इज गोइंग टू बी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सो ये है टेंजेंशियल और ये है रेडियल और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. Is that clear? By the way, centripetal acceleration is also changing क्योंकि v is changing, and tangential acceleration is constant in magnitude this time. टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी चेंज होता है, इट इज ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट. आंसर कॉपी किया? वंस यू हैव कॉपीड, पुट अ राइट टिक. अश्वत इज डन. आपने 36 into 20 डिवाइड बाय 20 into क्या किया है? मैंने ये किया है v स्क्वायर बाय r. v इज 6, तो 6 का स्क्वायर 36 बाय r. r कितना है? 20 सेंटीमीटर, तो हमें मीटर में करना पड़ेगा ना, तो मैंने डिवाइड बाय 100 किया, तो ये 100 यहाँ ऊपर चला गया. ओके. ओके. okay. 6 into 10 to the power 6 newton per meter. 6 into 10 to the power 6 newton per meter. 6 into 10 to the power 6 newton per meter. 6 into 10 to the power 6 newton per meter. 6 into 10 to the power 6 newton per meter. 6 into 10 to the power 6 newton per meter. 6 into 10 to the power 6 newton per meter. 6 into 10 to the power 6 newton per meter. 6 into 10 to the power 6 newton per meter. 6 into 10 to the power 6 newton per meter. 6 into 10 to the power 6 newton per meter. 6 into 10 to the power 6 newton per meter. 6 into 10 to the power 6 newton per meter. 6 into 10 to the power 6 newton per meter. 6 into 10 to the power 6 newton per meter. 6 into 10 to the power 6 newton per meter. 6
Arnav, you done? Ali, Yes, sir. Ali, are you done copying? Yes, sir. ठीक है. नेक्स्ट इज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं. 1 सेकेंड. सो हम लोगों ने ये चीज भी पढ़ी थी, मैंने तुम लोगों को बताया था FC, जो क्या होता है सेंट्रीपिटल फोर्स. फॉर्मूला क्या होता है इसका? MAC, राइट? मास इनटू एक्सेलरेशन, बट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. सो राइट नेक्स्ट हेडिंग, सेंट्रीपिटल फोर्स. सेंट्रीपिटल फोर्स, centripetal force. Start writing in this centripetal force. Write in bracket FC. Start writing in it. If a particle is moving, if a particle is moving on circular path, if a particle is moving on a circular path, it requires, if a particle is moving on a circular path, it requires, don't write it requires, it have, if a particle is moving on circular path, it has centripetal acceleration towards the center. It has centripetal acceleration towards the center. According to Newton's second law of motion, according to Newton's second law of motion, write in bracket F equals to ma. According to Newton's second law of motion, write in bracket F is equal to ma. A force is always required. A force is always required. According to Newton's second law of motion, write in bracket F is equal to ma. A force is always required towards the center. A force is always required towards the center to provide this centripetal acceleration. To provide this centripetal acceleration. To provide this centripetal acceleration. Written? This force which is directing towards, this force which is always directing towards the center of the circle is called centripetal force. This force which is always directing towards the center of the circle is called centripetal force. Written? Now just write this. Centripetal force, centripetal force FC is equal to MAC is equal to MV square by R is equal to m omega square r. Centripetal force is equal to MAC is equal to mv square by r is equal to m omega square r. This is the formula. इस पे box लगा लो. If you know कि centripetal, if you know the formula for centripetal acceleration, then you will get this formula also fast, है ना? Written. Write a question. Ashwath is done. Arnav हुआ? हाँ सर. ठीक है. Others, Ali copied. Centripetal force का formula FC is equal to mv square by r. कितना पार्ट समझ में आ रहा है? I don't know. थोड़ा थोड़ा आ रहा है. थोड़ा थोड़ा आ रहा है. ठीक है. Write a new question. A ball of mass 0.5 kg. A ball of mass 0.5 kg. This is a new question. Write a question. A ball of mass 0.5 kg is attached. A ball of mass 0.5 kg is attached to the end of a cord. To the end of a cord whose length is 1 meter. Whose length is 1 End of meter.
end of a cord, C-O-R-D, end of a wire, cable, cord, whatever you want to write, end of a cord whose length is 1 meter. The ball is whirled in a horizontal circle. The ball is whirled in a horizontal circle. If the cord can withstand a maximum tension, if the cord can withstand a maximum tension of 50 Newton, what is the maximum speed of the ball? What is the maximum speed the ball can have before the cord breaks? Before the cord breaks. Written? Yes, sir. Are you able to visualize the situation? There is a horizontal circle. Basically, you have attached a ball. उसका मास कितना था? 0.5 kg. 0.5 kg. तो आपने 0.5 kg का बॉल एक कॉर्ड से अटैच किया है जिसकी लेंथ 1 मीटर है. You are rotating it. So obviously it is performing circular motion which is having a radius of 1 meter, right? Radius of the circle will be same as radius of the length of the cord. Now let us say कि वो V से turn कर रहा है. See what have we written? A force is required which is towards the center. Now that force is given by Fc, right? In this case, who is providing its centripetal acceleration? Centripetal force. In this case, the forces which are acting towards the center on the ball is tension, right? So in this case, tension is acting towards the center, and I will write that tension is acting as a centripetal force, and that has to be mv square by r. Just put the value. Maximum tension is 50 is equal to mass is 0.5 into v square by r. R is 1. So from here, this is 10 over here, 5 से 5 cancel हो जाएगा. V square is equal to 100. So V will be 10 meter per second square, 10 meter per second. So we can write when velocity will be 10 meter per second, tension in the string will be 50 Newton. And as soon as this velocity increases, टेंशन और ज्यादा इंक्रीज होगा और कॉर्ड ब्रेक हो जाएगा. जब ब्रेक होगा तो बॉल कैसे जाएगा? बॉल लाइक सपोज यहाँ पे सडनली ब्रेक हो गया तो इट विल गो इन दिस डायरेक्शन. सो दिस बॉल व्हिच वाज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन अर्लियर विल नाउ ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन. और अगर थोड़ा हाइट पे और ऐसा सर्कल पे और यहाँ से सपोज रिलीज हो गया तो इट माइट परफॉर्म अ प्रोजेक्टाइल मोशन आल्सो. इज दैट क्लियर? तो इट विल ट्रेवल व्हाट? प्रोजेक्टाइल वाला वापस एक्सप्लेन करोगे? आई एम सेइंग कि दिस वर्टिकल दिस हॉरिजॉन्टल सर्कल सपोज थोड़ा हाइट पे कि समवन इज रोटेटिंग लाइक दिस, तो सपोज यहाँ पे ब्रेक हो गया तो वो ऐसे टेंजेंशियली जाएगा बट इट विल फॉल आल्सो, तो प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाएगा, राइट? यस सर. सो दैट्स व्हाट आई वाज टेलिंग. ठीक है, राइट द आंसर, मतलब कॉपी द सॉल्यूशन. गुड अश्वथ, यू हैव गिवन द करेक्ट आंसर. ये क्वेश्चन क्लियर हो गया? हमने क्या क्या कॉन्सेप्ट लगाया? We have said that tension is the force towards the center which is providing its centripetal acceleration and centripetal force. So centripetal force is equal to tension and that is equals to mv square by r. Just put the values and eventually I solved. So I said ki answer is v is equal to 10 meter per second. Make the figure and write the solution. Once you are done, put a right tick. Ashwath, put a right tick. Parthib, हो गया ये? Arnav, Ashwath, Parthiv are done. Ali, क्वेश्चन का सॉल्यूशन कॉपी किया? चलो, राइट नेक्स्ट. नेक्स्ट हेडिंग इज कोनिकल पेंडुलम. रिटर्न. सो कोनिकल पेंडुलम इज व्हाट? उसके लिए मैं बता रहा हूँ. सो कोनिकल पेंडुलम इज समथिंग लाइक दिस. सो सपोज यू हैव अ स्ट्रिंग इन योर हैंड एंड आपने उससे एक मास अटैच किया हुआ है. सो यू हैव अटैच्ड अ मास एंड इवेंचुअली you are making that mass move in a horizontal circle. Okay, so this mass m is performing a horizontal circle but it is attached to that string. तो इस string को वहां से ऊपर से attach कर लो. Someone is moving it or it is like automatically initially rotated and then left. So it is fixed over here. So this is the center of the circle. Okay, so this is known as conical pendulum. Here this pendulum has a velocity in this. This is just moving horizontally. तो इसका velocity कुछ ऐसा है ना. So let us say this is moving with v velocity. It is moving with v velocity. So if we, and this, by the way, this is r, है ना, radius of this circle. This is r.
and let's say this angle is theta. Okay, this angle is theta and length of the string is L, जिससे rotate हो रहा है. So now start writing. Consider a conical pendulum. Consider a conical pendulum rotating. Consider a conical pendulum rotating in a horizontal circle with uniform speed v. With uniform speed v, तो ये uniform circular motion कर रहा है. Consider a conical pendulum performing a uniform circular motion or performing a horizontal circular motion with uniform velocity, uniform speed v. Uniform speed v. Written? Yes, sir. और इसका जो मास है वो m है. With the help of, अभी कंटिन्यू करना है, with the help of a string, with the help of a string or attached to a string of length L, attached to a string of length L, attached to a string of length L. Now if you show the forces, what are the forces which are acting on it? There is tension which is acting in this direction, which is, and another is mg, right? So mg is acting in downward direction, tension is acting in this direction. This angle is theta. Are you able to see? Now if we split these forces, then what do you get? So if I split the forces, then say 1 second, then this mg is like this only. I am splitting my tension like this and I am splitting my tension in upward direction. So I say that this one, this is t cos theta and this is t sin theta. And यहाँ पे कौन सा force लग रहा है नीचे में? mg. Now what can I say? कि t sin theta will be balancing the mg so that ball doesn't go up or down. If t sin theta is more, then ball will go in upward direction, right? If mg is more, then ball will go in downward direction. It won't be on a horizontal track anymore. And what can I write about t cos theta? T cos theta is nothing but it is providing Fc, centripetal force, which is mv square by r. Is these two equations clear? अभी कुछ copy नहीं करना है. Now you divide them. So t cancel and sin theta upon cos theta is tan theta. You get tan theta. See यहाँ पे m will also cancel out. You get g upon v square by r. So हम लोगों ने ये वाला थीटा लिया है ना. वेट, एक काम करो, थीटा ये वाला मत लो, थोड़ा सा हम लोग चेंज कर रहे हैं पूरे में. आई एम नॉट टेकिंग दिस एंगल एज थीटा. I am taking vertical angle with theta. Let's say this is theta. तो यहाँ पे क्या होगा कि ऊपर वाला हो जाएगा t cos theta. Just 1 second. और ये वाला भी थीटा हो जाएगा ना. So ऊपर वाला I am just changing थोड़ी सी वैल्यू. This will be t cos theta. This will be t sin theta. T cos theta and t sin theta. Now t sin theta is providing mv square by r. And t cos theta is providing mg. T cos theta is providing mg, t sin theta is providing that. और मैं reverse में कर रहा हूँ. So I get v square by rg. This becomes v square by rg. FC हमेशा outwards होता है ना? FC हमेशा towards the center होता है. ये इस तरफ act कर रहा है. See tension ऐसे फिर act कर रहा है कुछ. t sin theta को आपने FC क्यों कर दिया? क्या? आपने t sin theta को FC क्यों किया? ये t है. सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है? FC. अरे बट टेंशन वाला कौन सा कंपोनेंट है? हाँ t sin theta. तो t sin theta is providing FC and t cos theta is balancing mg. कुछ नहीं है. क्या? अपोज करने के लिए कुछ नहीं है. जैसे आपका t cos theta is इसमें अपोज नहीं करते हम लोग. ऐसे बोलते कि t sin theta force towards the center is FC which is mv square by r. इसको अपोज करने के लिए कुछ नहीं. बेसिकली अगर ये नहीं होता ना तो ये सर्कुलर मोशन नहीं करता. इसको अपोज करने वाला फोर्स भी हम लोग लाएंगे, डोंट वरी, बट बाद में लाएंगे, है ना. अभी के लिए वी राइट कि टोटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर शुड बी सेंट्रीपिटल फोर्स एंड दैट इज हाउ मच? एक सेकेंड. दैट इज t sin theta. So we have written t sin theta is equal to mv square by r. ठीक है. अभी सभी को ये फिगर बनाना है, सारी चीजें लिखनी है, बट इसमें एक चीज और लिख रहा हूं मैं अभी. सी
इस ट्राइंगल को देखो, कैन आई राइट L sin थीटा इज R? कैन आई राइट दैट? सो यहाँ पे आप R की वैल्यू भी डाल सकते हो, सो यू गेट tan थीटा इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय L sin थीटा G. Like if L is given or R is given and theta is given, then they can be interrelated, right? So either this equation or this equation you can write. अभी पूरा का पूरा कॉपी करो with figure. Copy everything with figures. So this was a conical pendulum. So they generally ask tension, they generally ask theta. कुछ पूछते रहते हैं इसमें से. They can ask what should be velocity. So that's how you make the equations. You say upward force is equal to downward force. So horizontal motion नहीं हो रहा है. And horizontally there is only one force, that is T sin theta, and it is always towards the center, right? So this is providing centripetal force, and that should be mv square by r. कॉपी करो इसको पूरे को. पार्थिव डन, अर्नव का भी हो गया, अली is also done. Everyone is done. Write the next heading. Next heading is motion of a cycle on a circular path. Motion of a cycle on a circular path. अच्छा, cycle, bike, whatever it is, when they turn, so they are slightly tilted, right? Yeah, sir. अब मुझे बताओ, अगर किसी को ऐसे टर्न लेना है तो यहाँ पे वो टिल्टेड किधर होगा, इधर की तरफ या इधर की तरफ? लाइक A और B, what should be the answer? ये कौन सी तरफ जा रहा है? ये बेसिकली रोड ऐसा जा रहा है. Now will he turn this direction and this direction towards A or towards B? लेफ्ट की तरफ टिल्ट करेगा. अरे A और B में से बोलो ना. ए. राइट. सो बेसिकली वो सेंटर की तरफ थोड़ा सा अपनी बॉडी को, और विद साइकिल और मोटरसाइकिल और बाइक, ही टर्न्स एंटायर ऑब्जेक्ट इन दिस डायरेक्शन. तो उससे फायदा क्या होता है ना? लेट्स टॉक अबाउट दैट कि व्हाई डू दे टर्न लाइक दिस. सो वी आर टॉकिंग अबाउट दैट. सो कंसीडर दैट there is a cyclist or motorcyclist जिसको टर्न लेना है. 1 second, I am showing, let's say ऐसा कुछ horizontal track है ना. So वो यहाँ पर एकदम एंड में वो अपना टर्निंग ले रहा है. बहुत ही ज्यादा डार्क कलर नहीं हो गया? पूरा स्क्रीन ब्लैक लाइट लग रहा है. जस्ट 1 second. So let's say he is taking turn like this. उसे इतना टर्न लेना है, वो यहाँ पे है अभी, है ना. So he will turn towards the center, और मैं यहाँ पे उसकी पोजीशन बना रहा हूँ कि वो थोड़ा सा ऐसे टर्न कर लेता है. इसको ब्लैक से दिखाते हैं. सो साइक्लिस्ट जो है हमारा, वो कुछ बॉक्स से भी नहीं, ही इज टेकिंग समथिंग ऐसे, थोड़ा सा इस तरफ टिल्ट हो गया. सो व्हाट इक्वेशंस कैन बी रिटर्न? इसके ऊपर फोर्सेस क्या क्या है? तो आई एम अज्यूमिंग कि उसका मास यहाँ पे अज्यूम कर लो, है ना. सेंटर में, मिडिल बॉडी पे उसका मास अज्यूम कर लो. तो उस पे क्या क्या फोर्सेस लग रहे होंगे? उस पे फोर्सेस लग रहा होगा, एक mg लग रहा होगा, राइट. सो देयर विल बी अ फोर्स mg इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. जस्ट 1 second. दिस इज mg. और क्या लग रहा होगा? उस पे नॉर्मल लग रहा होगा. तो एक तो उसका खुद का mg है जो नीचे लग रहा है, ग्राउंड से नॉर्मल लग रहा है. तो नॉर्मल कैसे लगता है? सी, जब आपका व्हील ऐसा है तो नॉर्मल अपवर्ड में लगेगा. जब आपका व्हील थोड़ा सा टर्न हो जाएगा तो आपका नॉर्मल इस टाइप से नॉर्मल शिफ्ट हो जाता है. तो नॉर्मल भी इस डायरेक्शन में लगता है. ओके. अब अगर इसके ऊपर सारे के सारे फोर्सेस देखो, सपोज ही रोटेट बाय थीटा इनवर्ड्स. एक सेकंड, ही रोटेट्स थीटा फ्रॉम वर्टिकल, लेट्स कॉल इट थीटा फ्रॉम वर्टिकल. सपोज वो वर्टिकल से थीटा रोटेट होता है इनवर्ड्स द सर्कुलर, लाइक टुवर्ड्स द सेंटर. और यहाँ पे ऑब्वियसली रेडियस का जो सर्कल का जो रेडियस है, दैट हैज अ रेडियस r. अब वो टर्न ले रहा है ना. सो अगेन यू हैव टू बैलेंस द फोर्सेस एंड शो द थिंग्स कि क्या क्या चल रहा है. तो बेसिकली और वो v स्पीड से मूव कर रहा है अलोंग दिस सर्कल. सो वी विल से, एक सेकंड, वी विल से दैट फोर्सेस अगर देखते हैं, तो अगर मैं फोर्सेस का डायग्राम बनाता हूं तो आई विल से कि नीचे mg लग रहा है और नॉर्मल कुछ इस डायरेक्शन में लग रहा है, राइट. फिर मैं नॉर्मल के 2 कंपोनेंट कर दूंगा, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, और mg का कंपोनेंट तो है ही डाउनवर्ड. सो अगेन मैं फिर से फोर्सेस बैलेंस करूंगा साइक्लिस्ट के. तो आई विल से कि ये mg लग रहा था, वो वहीं पर लग रहा है,
यहाँ पे नॉर्मल लग रहा था थीटा के ऊपर, तो यहाँ पे ऊपर की तरफ हो जाएगा n cos थीटा, n cos थीटा, और नीचे की तरफ हो जाएगा n sin थीटा। अब n sin थीटा देखो टुवर्ड्स द सेंटर हो गया, राइट? सो n sin थीटा विल प्रोवाइड हिम mv square by r centripetal force and n cos थीटा विल बैलेंस mg। ओके, अगर दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो डिवाइड करके तो अगेन यू विल गेट tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय rg। नाउ बेसिकली फास्टर वो कर रहा है तो उसको थीटा भी ज्यादा होना चाहिए, तो ज्यादा टर्न करना पड़ेगा उसे, है ना, मतलब ज्यादा बाइक को और ज्यादा नीचे झुकाना पड़ेगा। फास्टर यू आर मोर, मतलब नीचे की तरफ आपको बाइक करनी पड़ेगी टर्न। इज दैट क्लियर? क्या क्या हो रहा है? स्टार्ट राइटिंग, अभी कुछ भी मत लिखना, स्टार्ट राइटिंग। व्हेन अ साइक्लिस्ट टेक अ टर्न, when a cyclist take a turn on a horizontal circular path, when a cyclist take a turn on a horizontal circular path, he bends the cycle towards the center of the circle. He bends the cycle towards the center of the circle, due to which normal reaction force from the ground is also bent. Part of this normal force, or a component of this normal reaction force, provides required centripetal force. A component of this normal reaction force provides the required centripetal force. Now copy everything. मैंने वो horizontal से इसलिए लिया था so that you get all the answer in the same fashion. Tan theta is equal to v square by rg. A component of this normal reaction force provides centripetal force. Now copy everything. Once you are done copying, please tell. Are you copied? Okay, Ashwat नहीं हुआ है. Parthiv is done. Done, sir. ठीक है, good. अर्णव, तनय, हाँ सर, एक सेकंड। ठीक है, कॉपी कर लो आराम से। तनय is also done. अर्णव, हाँ सर, हो गया। ठीक है, start writing. Next, write the next heading. Next heading is, मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ, सबका हो गया। Next heading is maximum speed on a circular track. Maximum speed on a circular track. So let's say we have a circular track like this, okay, and we have a vehicle which is over here, and this is moving along the circle. Basically, it is, as of now, it is having a velocity in this direction. By the way, but it is taking a turn, so it is traveling with v speed. As of now, it is traveling with v speed. So this is any four-wheeler vehicle or something like this, okay, and the radius of this circular track is capital R or small r, whatever you want to assume. I am talking about average radius, okay, not the inner one, not the outer one, average. So radius of this circular track is this one. See, is it performing a circular motion? Ashwat, Parthiv and Tanay, you can turn on your mic so that at least you can reply. Is it performing a circular motion? कोई भी जवाब दे सकता है, yes or no answer. This vehicle is taking a turn. Is it performing a circular motion? It is. It is, right? So it will require a centripetal force also. Basically, it will require a force towards the center. Now question is, who is going to provide this centripetal force? Like for conical pendulum,
part of the tension was providing it. For a cyclist taking a turn, part of the normal force was providing it. Who is going to provide centripetal force in this case? Which force is there who will be making him move on the circular track? So tangential acceleration का जो horizontal component है वो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो ही नहीं सकता. टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन जो है वो इस डायरेक्शन में होगा. ओके, अब उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जीरो होता है. पहली बात. दूसरी बात, मैंने फोर्स पूछा है, यू आर गिविंग मी एक्सेलेरेशन. अच्छा, इस पे कौन कौन से फोर्सेस पॉसिबल है मुझे बताओ. mg लग रहा होगा इसके ऊपर. हाँ सर. कौन सी डायरेक्शन में लग रहा होगा? टुवर्ड्स द ग्राउंड. towards the ground. अच्छा, जो बोर्ड के ऊपर व्यू है, इज दैट अ हॉरिजॉन्टल व्यू और टॉप व्यू? top view. टॉप व्यू. तो हमें जो mg है वो ऐसे लगाना चाहिए. वेट अ सेकंड, हमें ऐसे लगाना चाहिए नीचे की तरफ, लाइक इनसाइड द बोर्ड. inside the board. Exactly. So normal is mg is acting like this. Normal कैसे लग रहा है? तो ऐसे कोई फोर्स नहीं लग रहा है ना. There is this force towards the ground and I am showing कि let's say this is my car का view. ये horizontal view है. Car is, these are like front two wheels or back two wheels है ना. So mg is acting like this. Normal reaction force कैसे करता है? ऐसे act करता है. So is there, can there be any force in horizontal direction? Friction, right? Like there is no other force which is going to provide him centripetal force. So जब भी चीजें टर्न लेती है तो friction is the force which provides centripetal force towards the center. Is that clear? When things are taking turn on a circular track, it is the frictional force which is providing centripetal acceleration or centripetal force. Now the thing is, next question. See, अगर रेन हो जाए तो फ्रिक्शन कम होता है या ज्यादा होता है? Due to rain on the roads, does friction increases or decreases? Decreases. Decreases, because they become slippery, right? Roads become slippery, so friction is not able to provide this, and eventually vehicles are not able to take this turn, और वो थोड़े थोड़े बाहर आते हुए sometimes accidents also happens. So instead of going like this, they go something like this, और यहाँ पे side में निकल जाएंगे. So accidents also takes place if road is slippery. So for every road, see, there is the safe limit, maximum speed with which you can move. You can't move more than that speed because friction is limited, and that can only provide some certain frictional, certain centripetal force. So I am saying in this case, friction is the force which is providing centripetal force. Friction का value होता है mu into n, and centripetal force का value होता है mv square by r. If you solve this further, normal force का value कितना हो जाएगा? mg, right? See, normal and mg, basically अगर normal ज्यादा हो तो vehicle हवा में चला जाएगा, और mg ज्यादा हुआ तो vehicle will move into the ground, is equal to mv square by r. And if you solve this, ये m cancels, and from here v comes to be rg और उसका root mu rg and root of that. So can I say इतनी speed पे friction की maximum value है वो उसको handle कर पा रही है. If v is more than that, तो क्या होगा? Friction sufficient नहीं होगा, and eventually you won't be able to take the turn with the help of friction. तो फिर कुछ और करना होगा. Like bike है तो आप थोड़ा और tilt कर लो. So this is the velocity with which you can take the turn. This is v max, maximum velocity with which you can take the turn with the help of the friction. So start writing. When vehicles take a turn, when vehicles take a turn, it is the force of friction. When vehicles take a turn, it is the force of friction which provides centripetal force required to take the turn. It is the force of friction which provides centripetal force required to take the turn
Now make the figure both the figures, है ना, so that you get an idea कि हम लोग कौन सी बात करें. Friction is the force which is acting towards the center. mg और normal top view में like inwards और outwards act कर रहा है inside the plane is inside the direction of the screen and outside the direction of the screen. Towards center only friction force is acting, which is mu into n. In this case n is mg. So write then, like make both the figures and copy this entire things, and then put that in bracket. Write this V max is equal to under root mu rg. Mu is the coefficient of friction for the road, between road and the tires. Tires के बीच में हम लोग वो grooves बनाते हैं ना, design. That is only there so that friction, like mu, can be increased between road and the tires. मतलब grip अच्छा करने के लिए. Copy this entire thing. Then we are going to write next thing. Ali, have you copied? अच्छा, others, everyone has put a right tick, so मैं इसको remove कर रहा हूँ. Now write, to increase this maximum velocity, roads are slightly lifted from the outer edges. Roads are slightly lifted from the outer edges. This process is called banking of the roads. This process is called banking of the roads. This process is called banking of the roads. B-A-N-K-I-N-G. Banking of the roads. And the angle which they make with horizontal, is called angle of banking. Sir, can you repeat? Voice is breaking. Is it still breaking? Okay. From where I need to repeat? Start. Okay. एक सेकेंड. To increase the maximum speed, हम लोगों ने लास्ट ये लिखा था Vmax is equal to under root mu rg. So basically vehicle is taking turn with the help of only friction, right? So now we want to increase this maximum velocity. So right, to increase this maximum velocity, roads are slightly lifted from their outer ends or outer edges. This process is known as banking. And the angle which they make with horizontal is called angle of banking. Basically idea is, suppose you have to take this kind of turn. तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से this end is slightly lifted. Like you will leave some droplets of water, they will go like this because like outer edge is slightly lifted. Understood? किसी ने ऐसा feel किया है कि road थोड़ा सा इस type का होता है, not horizontal. When you are taking turns like this, ये मैंने basically cross sectional view दिखाया है. तो road are slightly lifted from the outer edges. And I am saying slightly, not कि 30 degree or 45 degree इस type का कोई angle नहीं आने वाला. This angle which they make with horizontal is called angle of banking. This theta is called angle of banking. Has anyone seen this? When you take turn, roads are slightly lifted from the outer edges. जहाँ पे भी sharp turns आते हैं वहाँ पर. Reply करना पड़ेगा. अर्णव. नहीं देखा है सर मैंने. नहीं देखा. हिल साइड का फोटो निकालता हूँ. रुको, ऑनलाइन क्लास से तो कुछ तो कर ही सकते हैं. Just 1 second.
नहीं देखा तो दिखा देंगे आज, जस्ट 1 सेकेंड। इज दिस विजिबल? बहुत सारी कार्स आ रही है, रेसिंग कार्स। हेलो, इज इट विजिबल? ओ हाँ सही, ये देखा है मैंने। Yes, तो sir. यहाँ पे इफ यू चेक द आउटर एजेस, दे आर स्लाइटली लिफ्टेड, राइट? अगर यहाँ पे लाइक बकेट भर के पानी डालेंगे तो इट विल गो टुवर्ड्स इनर एंड, राइट? तो स्लाइटली तो बहुत है। ये वाला तो बहुत ज्यादा है बिकॉज इट इज फॉर रेसिंग कार, बट मैं बोल रहा हूँ कि विदाउट रेसिंग कार, फॉर अ नॉर्मल कार, लाइक फॉर नॉर्मल रोड्स आल्सो दिस इज देयर। लाइक हिल साइड पे जाओगे तो बहुत ज्यादा मिलेगा, क्योंकि वहां पे बहुत शार्प टर्न्स रहते हैं। बॉम्बे साइड में नहीं मिलेगा उतना ज्यादा। सो बेसिक आइडिया इज की, रुको मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूँ। सो ये जो हमारा आउटर एजेस है ना, ये आउटर एजेस ऑफ द रोड, इट इज लिफ्टेड, इट डजंट हैव सेम हॉरिजॉन्टल लेवल एज द इनर वन, राइट? या सर। एवरीवन, अश्वथ, पार्थिव, तनय, कुछ बोलोगे? अली, Yes, sir. Yes, sir. दिस इज कॉल्ड बैंकिंग ऑफ द रोड। अगर मैं रोड को यहाँ से कट करूं, हॉरिजॉन्टली कट करके, आई एम लुकिंग एट द सेक्शन, तो मुझे इसका सेक्शन कुछ इस टाइप का दिखेगा, राइट? ये एक्चुअल रोड है जो थोड़ी टिल्ट हो गई है, आउटर एज से थोड़ा लिफ्ट हुआ है, दिख रहा है? सो दिस एंगल विच दे मेक विद एक्चुअल हॉरिजॉन्टल इज कॉल्ड एंगल ऑफ बैंकिंग। अब इसके ऊपर व्हीकल कैसा है? व्हीकल इज समथिंग लाइक दिस। ये कार लाइक आउट ऑफ द बोर्ड आ रही है, दिस कार इज लाइक कमिंग टुवर्ड्स अस। आई हैव कट दिस सेक्शन, यहाँ से मैंने एक वर्टिकल क्रॉस सेक्शन कट किया है। एंड लेट्स टॉक अबाउट दिस येलो कार। हाफ येलो कार पीछे में, हाफ आगे है, एंड इट इज कमिंग टुवर्ड्स अस। आर यू एबल टू सी? और इट इज स्टिल परफॉर्मिंग अ सर्कुलर मोशन ऑन दिस हॉरिजॉन्टल पाथ, राइट? तो मैं थोड़ा सा फिर से ये डायग्राम बना रहा हूँ। अभी हम लोग वापस फिजिक्स पे आ जाते हैं। क्लियर ऑल ड्राइंग्स, जस्ट 1 सेकेंड। दिस इज कॉल्ड बैंकिंग ऑफ द रूट्स, ठीक है? सो बेसिकली माय आइडिया वाज कि हम लोग रोड का एक डायग्राम बनाते हैं। अभी हम लोग सारे डायग्राम नोटबुक में बनाने वाले हैं। सो लेट्स से रोड इज लिफ्टेड बाय दिस मच। ये रोड का इनर एंड है और ये रोड का आउटर एंड है, एंड इट इज लिफ्टेड बाय दिस मच। सो दिस इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये जो हमारा एंगल होता है, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ बैंकिंग। ओके, नाउ वी हैव अ व्हीकल। व्हीकल को मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, जस्ट 1 सेकेंड। लेट्स से व्हीकल इज दिस। बाय द वे, व्हीकल इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन, है ना? तो अब इसके ऊपर फोर्सेस दिखाते हैं। सो व्हाट आर द फोर्सेस व्हिच आर एक्टिंग ऑन इट? पहला तो फोर्स एक्ट कर रहा होगा इसका खुद का mg। सेकंड इज द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, नॉर्मल कुछ ऐसा एक्ट करेगा। थर्ड पॉसिबिलिटी इज फ्रिक्शन। नाउ इफ इट इज ट्राइंग टू कम टू फास्ट, तो ये रोड के इनर एंड में जाएगा या आउटर एंड में स्लाइड करता हुआ? बाहर जाएगा। बाहर जाएगा, राइट? तो इस पे फ्रिक्शन विल ट्राई कि फ्रिक्शन ऐसे एक्ट करे, इस डायरेक्शन में। सो फ्रिक्शन विल ट्राई टू अपोज इट। आई एम ट्राइंग कि दिस इज मूविंग विद मैक्सिमम वेलोसिटी, है ना? सो नाउ व्हाट आई नीड टू शो इज कि इनके नाम लिख देते हैं। दिस इज नॉर्मल फोर्स, दिस इज mg, एंड दिस इज फ्रिक्शनल फोर्स। Now let's just make a free body diagram. By the way, it is performing a circular motion of radius r, जिसका सेंटर यहाँ कहीं पर है ना? तो let's show all the forces on this body. तो मैं इसको एक point object assume कर रहा हूँ और let's show all the forces on it. So one is mg acting in downward direction. Another is friction which is acting something like this, है ना, along the plane. और एक normal है जो इससे perpendicular है 90 डिग्री पर है। ओके, और मैं सारे एंगल्स अभी हॉरिजॉन्टल के साथ दिखा रहा हूँ। सो दिस इज माय हॉरिजॉन्टल लाइन। यहाँ पे देखो, दिस वाज थीटा, राइट? सो कैन आई से दिस इज आल्सो थीटा? यहाँ से ये वर्टिकल है, सो नॉर्मल दिस इज 90 माइनस थीटा। सो कैन आई से अगेन दिस इज थीटा? दिस इज नॉर्मल एंड दिस इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, दिस इज mg. So now I am splitting all the forces in vertical and horizontal components. So 1 second, ये मेरे 2 हो गए और यहाँ पे एक फोर्स हो जाएगा फ्रिक्शन, जस्ट 1 सेकेंड। सो ऊपर की तरफ फोर्स कौन सा हो रहा है? n cos थीटा और n sin थीटा? बताओ n का कौन सा कंपोनेंट? n cos थीटा।
यस, n cos थीटा ऊपर की तरफ आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा n sin थीटा, राइट। नेक्स्ट फ्रिक्शन का बताओ, फ्रिक्शन का यहाँ पे क्या कंपोनेंट होगा टुवर्ड्स n sin थीटा? इट विल बी f cos थीटा, राइट। और डाउनवर्ड क्या आ जाएगा? f sin थीटा, and mg is already there in downward direction. Now n cos theta will balance f sin theta plus mg, and n sin theta plus f cos theta will provide centripetal force. Is that clear? Yes, Is that clear? सब लोग यहाँ तक पूरा कॉपी करो as it is. Copy this fast and put a right tick. Tanay, are you done copying? Tanay? Okay. Now everyone is done. आगे लिखो. मैं ये डायग्राम थोड़ा सा रिमूव कर रहा हूँ, है ना? So because I need entire page. Just 1 second. मुझे थोड़ा सा रुको, यहीं पर लिख लेने तो क्या करें. See, I am saying कि n cos theta is balancing mg plus f sin theta. This is basically vertical forces are balancing each other, right? And n sin theta is n sin theta, एक second, plus f cos theta is providing mv square by r. Is that clear? मैंने क्या क्या लिखा है दोनों इक्वेशन? First equation is vertical forces are balancing each other, and second equation is horizontal total force is providing centripetal force. Or you can also write, say कि force towards the center is mv square by r. Is that clear? Now first equation से मैं वापस start कर रहा हूँ. So it is n cos theta is equal to mg. Friction क्या होता है? Friction is mu into n sin theta. So यहाँ से आप n की वैल्यू निकाल लो. So I am saying कि इसको आप इसको इधर लेके आओ. So you'll get n cos theta minus mu sin theta, n मैंने कॉमन ले लिया, is equal to mg. एक इक्वेशन ये आ गया. नीचे वाले में भी सेम चीज करो. So the second equation comes to be n sin theta. मैं फिर से n कॉमन ले रहा हूं, and I get sin theta. Friction is mu into n, तो वहां पे सिर्फ mu बचेगा, plus mu cos theta is equal to mv square by r. Is that clear? मैंने क्या क्या किया है? अब दोनों की दोनों इक्वेशन को हम लोग कर रहे हैं डिवाइड. So this divide by this, n cancels out, m cancels out, so you get cos theta minus mu sin theta is equal to, यहाँ पे इस साइड में हमें मिलेगा g अपॉन v स्क्वायर, ये बनेगा rg अपॉन v स्क्वायर. चेक कर लो. और इधर में बनेगा हमारा sin थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा. बेटर है इसको रिवर्स कर लिया जाए बिकॉज वी वांट टू फाइंड v. तो इसके बाद वाला स्टेप में लिख रहा हूं. अब एक देखो, आपको पहले ये इक्वेशन लिखना है और यहां तक लिखना है ना, पूरा यहां तक इक्वेशन नंबर 1 तक. फिर आपको सेकंड लिखना है. पहले आपको a लिखना है, फिर टिल इक्वेशन नंबर 1. देन यू हैव टू राइट b, देन यू हैव टू राइट दिस लाइन, और आपको 2 तक लिखना है. देन फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 यू हैव टू राइट दिस. इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से लिख रहा हूँ. सो v स्क्वायर कम्स टू बी बेसिकली v स्क्वायर बाय rg. मैंने सिर्फ उल्टा किया है, इज इक्वल टू, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. 1 सेकेंड. v स्क्वायर बाय rg comes to be sin theta plus mu cos theta upon cos theta minus mu sin theta. अब जो राइट हैंड साइड है ना, उसमें मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आई एम टेकिंग cos theta common. So if you take cos theta common, then sin theta becomes tan theta. Because see, what is tan theta? Tan theta is sin theta upon cos theta, right? और इसको आप वापस से cos theta से मल्टीप्लाई करो tan theta को. So into cos theta, if you do it, you will get sin theta, right? Is that clear? sin theta में से मैंने cos theta कॉमन लिया तो tan theta बचेगा, प्लस म्यू अपॉन, नीचे में भी cos थीटा कॉमन ले लो, तो फर्स्ट वाली टर्म में 1 बचेगा माइनस म्यू, और sin थीटा का क्या बचेगा? tan थीटा. अब ये वाली चीजें कैंसिल हो गई, उधर से rg ऊपर की तरफ आ जाएगा, तो यू विल गेट v स्क्वायर इज इक्वल टू rg. ब्रैकेट में क्या बच रहा है? म्यू प्लस tan थीटा. मैं इसको थोड़ा सा और रीअरेंज कर रहा हूं. म्यू प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा. Copy till here. All of you copy till this equation.
और ये वाला टर्म लिखने की कोई जरूरत नहीं. कॉपी टिल हियर, प्रॉपरली कॉपी करना है. फर्स्ट मैं और ज्यादा ऑर्डर डालता हूँ, रुको, कंफ्यूजिंग है तो. आई एम जस्ट राइटिंग नंबर्स जो आपको लिखने हैं प्रॉपरली. दिस इज फर्स्ट, this is my second line, this is my third line, this is my basically ये हमने horizontal forces का कर लिया. This is my fourth line, this is my fifth line, this is my sixth line, फिर यहाँ पे seventh, फिर ये मेरा eighth. Is that clear? Properly अच्छे से copy करना. And first equation कहाँ से आया? Basically first line is written by balancing the horizontal forces, and second fourth line is written as just writing the total force towards the center is providing mv square by r. Horizontal force is providing centripetal force. Copy this. Once you are done, put a right tick. हाँ सर हो गया. चलो एंड करें ये ड्राइंग. एक सेकेंड. नाउ जो लास्ट इक्वेशन अभी कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग, है ना, ऐसा नहीं खत्म हो गया. So the last equation which we have written was v square is equal to rg under root mu plus tan theta upon 1 minus mu tan theta. अब मुझे अगर v चाहिए तो मैं क्या बोलूंगा, इन सबका रूट. So this is the maximum velocity which is possible. v max is this. This is not v, this is basically maximum v, है ना. उससे ज्यादा पे चलेगा तो क्या होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा. इवेंचुअली he'll move towards outer edge of the road, है ना. तो दिस इज मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी, जिस तो हम तुमको सिर्फ ये नहीं लिखना है, रुको मैं वापस से अच्छे से लिख रहा हूँ. अंडर रूट आर जी म्यू प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा. और ये फॉर्मूला सभी को याद भी होना चाहिए, है ना. ये 1 है, 1 माइनस म्यू टेन थीटा. ये वाला इस पे बॉक्स लगाओ, सबको याद होना चाहिए वाला फॉर्मूला, है ना. वेलोसिटी इससे कम हो सकती है, ज्यादा नहीं हो सकती. कोई भी रोड पे इससे ज्यादा स्पीड से नहीं चल सकता. वेयर थीटा इज द एंगल ऑफ बैंकिंग, म्यू इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द रोड, और हम लोग इसको बोल सकते हैं कि रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, है ना. जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हमारी नॉर्मल जी है. तो कोई भी इससे ज्यादा स्पीड से नहीं टर्न ले सकता है, ठीक है. तो इसी से हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि व्हाट विल बी द सेफ लिमिट टू टर्न, और वो रोड के ऊपर लिखी रहती है ना कि गो स्लो, मैक्सिमम अलाउड स्पीड इज 120 किलोमीटर पर आवर. वो सारी स्पीड डिसाइड होती है. और अगर यहाँ पे एज यू कैन सी मोर द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज मोर द वेलोसिटी इज, राइट. सो इसीलिए टर्न को स्मॉल बनाने की जगह हाईवेज के ऊपर टर्न बहुत बड़े होते हैं, राइट. सो टर्न्स आर देयर बिकॉज दे वांट मैक्सिमम स्पीड ऑन दैट. तो इसलिए टर्न को लंबे करते हैं. इट्स नॉट, अगर टर्न्स को छोटा करेंगे तो इवेंचुअली डिस्टेंस विल बी लेसर और फ्यूल है वो कम जाएगा, राइट. बट हाईवे के ऊपर स्पीड ज्यादा रखना होता है, दैट्स व्हाई दे मेक इट अ बिगर टर्न. वन मोर थिंग इज दैट, ये तो मैक्सिमम अलाउड स्पीड है. अब इसके अंदर में पहली बात तो ये फॉर्मूला किसी से रिलेट कर सकते हो. ये वाला अंदर वाला किसी ने tan a प्लस b का फॉर्मूला पढ़ा है? अश्वथ, पार्थिव और तनय, tan a प्लस बी का फॉर्मूला बताओ तुम लोग. और अली तुम भी बताओ, tan a प्लस बी का फॉर्मूला है किसी के पास? इट इज tan a प्लस tan b tan a tan b अपॉन tan a tan b 1 माइनस tan a tan b. क्या कुछ भी बोल रहा है ना, प्लस माइनस बोलना ही नहीं है. सो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस सी. अगर tan a को हम लोग म्यू लिख दें तो यू विल गेट दिस फॉर्मूला. चेक करो, म्यू प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा, राइट. तो ये काफी सिमिलर है. और हमने एक जगह तो लिखा भी था कि म्यू इज इक्वल टू tan थीटा. ये वाला हमें रिजल्ट आया था कहीं पर, रिमेंबर. थीटा इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन. ऐसा नॉर्मल, ये नॉर्मल फोर्स है, ये फ्रिक्शन फोर्स है, और एंगल ऑफ फ्रिक्शन नेट फोर्स के ये वाला थीटा है. और यहां से हमें आया था म्यू इज इक्वल टू tan थीटा, और थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, रिमेंबर. तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि म्यू को tan थीटा जैसा ट्रीट कर सकते हो. एंड दिस इज नथिंग बट म्यू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b टाइप का फॉर्मूला. नाउ एक और चीज, अभी ये सब कॉपी नहीं करना है बाय द वे. नेक्स्ट थिंग इज, नाउ देयर आर टू पॉसिबल केसेस. One case is when theta is 0. When theta is equal to 0. Basically, यहाँ पे कोई बैंकिंग नहीं है, सिर्फ फ्रिक्शन की बात चल रही है. Then what will you get? V max as maximum possible velocity under root
rg वैसे ही रहेगा, ऊपर में क्या आएगा म्यू प्लस tan 0, दैट इज tan 0 is 0 by the way, so म्यू प्लस 0 upon 1 minus म्यू into 0, so this bracket वाला चीज is eventually म्यू. are you able to see? so vmax comes to be अंडर रूट म्यू rg. तो इससे हमारा पुराना फॉर्मूला है वो भी आ गया सिर्फ फ्रिक्शन की वजह से. एंड इसको हम लोग बोल सकते हैं ओनली फ्रिक्शन. ओनली फ्रिक्शन, ओनली फ्रिक्शन की वजह से हम लोग टर्न ले सकते हैं. तो हम लोगों को ये स्पीड चाहिए. सेकंड केस इज की व्हेन म्यू इज इक्वल टू 0. बेसिकली फ्रिक्शन नहीं है, ओनली बैंकिंग की बात चल रही है. सिर्फ बैंकिंग की हेल्प लेके हम लोग टर्न ले रहे हैं विदाउट एनी फ्रिक्शन. तो यहाँ से वी मैक्स आ जाता है, म्यू की वैल्यू 0 रख दो तो यू विल गेट अंडर रूट rg tan थीटा. एंड ये वाला फॉर्मूला उसके जैसा है, देखो स्क्वायर करो यू गेट वी स्क्वायर, rg नीचे चला जाएगा इज इक्वल टू tan थीटा. तो हमने ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले निकाले थे ना जिसमें tan थीटा वाज इज इक्वल टू अंडर रूट इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय rg. तो ये उसके जैसा है ना, बट आपको सिर्फ बॉक्स वाला फॉर्मूला याद करना है. अभी पूरा कॉपी करो जितना बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है. ओनली बैंकिंग, ओनली फ्रिक्शन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. Copy everything. I have shown two different cases जहाँ पे in one case only friction is there, one case only banking is there, and in like real case friction and banking both are there and both helps each other kind of. Like both try to increase the maximum possible velocity. Copy this. Once you are done, put a right tick. Tanay, are you done? Okay. Right next head. So this was all about turning. बैंकिंग एंड एवरीथिंग, बैंकिंग ऑफ रोड्स. सो ये सब सर्कुलर मोशन का पार्ट था. इसमें कुछ बचा एक, हाँ डू एक हम एक चेंज बच गया. वी हैव रिटन दिस फॉर्मूला प्रीवियसली, AT इज इक्वल टू R अल्फा. जहाँ पे हम लोगों ने लिखा हुआ है वहां पे ये चीज भी लिखो, इट इज इक्वल टू dv by dt. आज मैंने क्वेश्चन में कराया है आप लोगों को, बट स्टिल यू राइट. बेसिकली चेंज इन डेरिवेटिव ऑफ स्पीड in terms of time अगर given है तो AT can be found using dv by dt. तो उसके आगे R अल्फा के आगे बस ये चीज और लिख दो, is equal to dv by dt. Rate of change in speed is tangential acceleration and v square by r is equal to centripetal 1. ये कौन से सब टॉपिक में लिखना है? ये हमने एक्सेलेरेशंस इन सर्कुलर मोशन ऐसे करके कुछ टॉपिक लिखा था. वहां पे हमने टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल की बात करी थी, याद आ रहा है? पीछे पेज टर्न करो थोड़ा सा. दिस इज अ करेक्शन विच यू नीड टू मेक. मतलब दैट इज नॉट एन करेक्शन, दैट इज काइंड ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन. हमने टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को लिखा है इज इक्वल टू R अल्फा. नाउ यू नीड टू राइट इज इक्वल टू dv by dt आल्सो. रिटर्न. इज देयर एनीवन हु इज नॉट एबल टू फाइंड? अर्नव मिला? वहां पे ये और लिख दो कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज dv by dt. आज हमने फर्स्ट क्वेश्चन में इसको यूज भी किया है. रिमेंबर जो 2t था उसको डिफरेंशिएट किया था, v इज इक्वल टू 2t था हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में, आई थिंक फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन. और उसमें हमने उसको डिफरेंशिएट करके बोला था 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. दैट वाज टेंजेंशियल और लीनियर एक्सेलरेशन. अच्छा, राइट नेक्स्ट हेडिंग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. रिटर्न. यस. सो सेंट्रीफ्यूगल के लिए हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के अंदर आ जाएगा हमारा स्टार्ट राइटिंग. पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या चल क्या रहा है ना. सी, इफ अ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देन उसके पास हमेशा एक एक्सेलरेशन होगा, राइट? एंड एक्सेलरेशन कितना होगा? v स्क्वायर बाय r, दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. v स्क्वायर बाय r टुवर्ड्स द सेंटर होगा. नाउ इफ समवन इज इनसाइड द फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो खुद भी सर्कुलर मोशन कर रहा है पार्टिकल के साथ, तो जैसे हम लोगों ने कहा था कि इफ you are inside a lift and lift is moving with a acceleration, then on all the object you have to apply ma force, जिसको हम pseudo force बोलते हैं, right? डायरेक्शन उसका फोर्स का होता है अपोजिट टू द एक्सेलरेशन, राइट? मास टाइम्स द डायरेक्शन अपोजिट, लाइक मास टाइम्स नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन इज pseudo force. तो सिमिलरली यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का अपोजिट करो और ma ऐसा कुछ एक फोर्स लगाओ, तो इस फोर्स को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. तो एक सूडो फोर्स है ना. और अगर हम इसको कंसीडर करते हैं तो हम इसको कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है? जैसे अगर हम अंदर में ये फोर्सेस लगा देते तो अंदर वाले पर्सन के लिए बात करें तो उसके लिए तो सारी चीजें स्टेशनरी है ना.
अगर बाहर वाले के लिए हम लोग करते तो फिर स्यूडो फोर्स को कंसीडर नहीं करते. So if you are looking out from outside to this motion of the circular frame, then you will say total force has to be like there has to be a force towards the center, and that force is nothing but centripetal force. If you are looking from this frame only, then you say कि यहाँ पे F लग रहा है अंदर की तरफ, एक pseudo force लगेगा जिसको हम centrifugal बोलेंगे. ओके, एंड दोनों के दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करने चाहिए, बिकॉज मैं तो खुद इस कार के अंदर हूं, तो अगर F ज्यादा हो गया तो why won't this car move towards the center? So from this you will write कि F is equal to centrifugal force. So eventually you get the same equation. Start writing. When circular motion is observed from rotating frame, then a pseudo force has to applied which acts away from the center, which always acts away from the center. This force is known as centrifugal force. And this force is known as centrifugal force, and right, and the magnitude of centrifugal is same as the magnitude of centripetal, and उसकी जो वैल्यू है वो होती है mv square by r और m omega square I. वैल्यू सेम होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू इज सेम एज centripetal force, but it acts in opposite direction. Is that clear? Now write a note. After writing, write a note. In note, write point number 1. Centrifugal force is a pseudo force centrifugal force is a pseudo force and non-real force Right, note number 2. Centripetal and centrifugal force never are never applied together, as centripetal is taken from the ground frame, as centripetal force is observed from ground frame, while centrifugal force is applied in non-inertial rotating frame of reference. So starting से बोलिए point. Centripetal force and centrifugal force are never applied together, as centripetal force acts for the ground frame of reference, and centrifugal force is considered for non-inertial का मतलब उसका acceleration non-zero है ना, non-inertial rotating frame of reference. Right, third point, to use centripetal force, the following equation can be written. Net force is equal to F centripetal force is equal to mv square by r. You understood the meaning of this? ये हम लोग कब से लिख रहे हैं ना, that overall force towards the center is equal to centripetal force, and we say like tension is providing centripetal force. वो जो नॉर्मल का कंपोनेंट है that is providing centripetal force. फिर बैंकिंग में भी हमने ऐसा एक इक्वेशन लिखा था कि these two forces are combining and providing centripetal force.
right? Yes, sir. Right, fourth point. To use centrifugal force, show it on the free body diagram and balance the forces. To use centrifugal force, show it in free body diagram and balance the forces. Show it on free body diagram. Free body diagram is the diagram when we are showing all the forces, right? And balance the forces. Written? मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, जस्ट 1 सेकेंड. सब लोग ये क्वेश्चन कॉपी करो जो मैं दिखा रहा हूं स्क्रीन के ऊपर. कॉपी दिस क्वेश्चन एंड ट्राई टू सॉल्व इट. सॉल्व मत करना, इसको कॉपी करो. जस्ट 1 मिनट. कॉपी दिस क्वेश्चन, डोंट सॉल्व इट. ओके, कॉपी किया? सर कर रहा हूँ. ठीक. Are you done copying the question? So basically idea is, who has understood the question? कोई ऐसा है जिसको क्वेश्चन समझ में आ गया कि क्या चल रहा है उसके अंदर? Like what they want to ask? Basically, just 1 second. There is a table, horizontal table है, मैं इसका ऐसा व्यू दिखा रहा हूँ. And there is a groove on it. तो इस पे क्या किया हुआ है उन लोगों ने कि इसको कुछ करते हैं. Just 1 second. यहाँ पे एक ग्रूव है और ग्रूव बेसिकली देयर इज अ, यू कैन से कि होल है. दिस इज अ होल, समथिंग लाइक दिस. इस टाइप का होल है ना. सो दे हैव ड्रॉन अ होल ऑन इट. नाउ दिस एंटायर टेबल इटसेल्फ इज रोटेटिंग, है ना. इसके अंदर लाइक ऐसा कुछ होल है. आई होप अभी थोड़ा फील आ रहा होगा, है ना. सो देयर इज अ होल एंड उसके अंदर में उन्होंने एक बॉल रखा हुआ है, पार्टिकल यू कैन से, एक छोटा सा बॉल रखा हुआ है विच इज समथिंग लाइक दिस. वो यहाँ पर कुछ ऐसा रखा हुआ है. Now this table is rotating. The entire thing is rotating with something like this कि यहाँ पे इस टाइप से कुछ पूरा का पूरा टेबल ही रोटेट कर रहा है ना. This is ओमेगा, तो टेबल भी ओमेगा से रोटेट कर रहा है. By the way, ओमेगा doesn't change. V changes. V is equal to R ओमेगा, है ना. तो यहाँ का वेलोसिटी कुछ और होगा, यहाँ का वेलोसिटी कुछ और होगा, बट ओमेगा will remain same. तो this is rotating. Now they are saying कि as it is rotating, this groove, ये जो पार्टिकल है ये ऑटोमेटिकली अदर एजेस पे आना शुरू करेगा यहाँ आपकी तरफ. सो नाउ द थिंग इज कि इसको सॉल्व करने के लिए इफ वी यूज कन्वेंशनल मेथड कि हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में सोचे तो बहुत प्रॉब्लम होगा. अब सोचो कि आप इस टेबल के ऊपर ही खड़े हो. अब आपके लिए इसके ऊपर क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं? देयर इज वन फोर्स mg जो नीचे की तरफ लग रहा है, वन फोर्स इज नॉर्मल, और the force which is acting in this direction which is making it move is centrifugal force. Because ये कैसे, see this is the groove है ना, और यहाँ पे बॉल है, तो अगर ऐसा रोटेशन हो रहा है तो this is also part of this. तो यहाँ पे बेसिकली बाहर की तरफ फोर्स लगना चाहिए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. और आप खुद इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर चले गए तो आपके लिए फोर्स लगाना मतलब यू हैव टू शो द ऑल द फोर्सेस. तो ये दोनों तो एक्चुअल फोर्स है और ये आपने स्यूडो फोर्स लगा दिया. नाउ यू विल सी कि सी नॉर्मल और mg तो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं. ड्यू टू दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बॉल इज मूविंग इन द ग्रूव. इज दैट क्लियर? क्या चल रहा है क्वेश्चन के अंदर? विजुअल हो पा रहा है? यस सर. नाउ आई एम सेइंग कि ऐसे क्वेश्चन को एक्चुअल में करते कैसे. सी इफ यू से कि दिस इज द फोर्स और यहां से अगर हम एक्सेलरेशन निकालें, सो व्हाट इज दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? इसकी वैल्यू होती है एफ सी एफ. मैं इसकी वैल्यू निकाल रहा हूं, दैट इज m omega square r. okay, not by r, m omega square r. So m is fixed, omega square is fixed, but radius, the distance from the center, can I say this distance is initially this, थोड़ी देर बाद ऐसी कुछ हो जाएगी और थोड़ी देर बाद पूरा एंडिंग पे आ जाएगा, right? So can I say this r is changing continuously, right? r is changing from capital R to r plus 1 centimeter, you can say, right? और कितना दिया था? r plus l, AB का लेंथ है ना. So this is initially r, the radius, basically radius of the center, and then at the end it is r plus l, basically यहाँ तक. So r is continuously changing between these two values. So if r is changing, then this my centrifugal force is variable force. और जब फोर्स वेरिएबल है तो एक्सेलरेशन वेरिएबल आएगा. जब वेरिएबल चीजें आती है एक्सेलरेशन की, से अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगा लेता. इफ आई फाइंड a, if I get a constant a, I have L जो basically हमारा displacement है, and I can write anything, s is equal to ut plus half it is square. टाइम ही तो पूछ रहा है ना,
सो आई हैव इनिशियल वेलोसिटी 0 एस, पता है मुझे एक्सेलरेशन निकाल लिया, टाइम आ जाएगा. बट आई कांट यूज इक्वेशन ऑफ मोशन. रीजन इज सिंपल कि रीजन इज फोर्स इज नॉट फिक्स्ड, राइट, इट इज चेंजिंग. तो उसकी वजह से एक्सेलरेशन विल आल्सो बी वेरिएबल, एंड वेरिएबल एक्सेलरेशन की वजह से हम लोगों को ये वाली चीजें नहीं लगा सकते, तो हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा. नाउ हाउ टू डू दैट इंटीग्रेशन, वो मैं कर रहा हूँ. वेट, लेट मी क्लियर द स्क्रीन. अब मैं यहाँ पे एक पार्टिकल दिखा रहा हूँ, देखो कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करते हैं. सो लेट अस से दैट बॉल इज समवेयर इन बिटवीन एट सम टाइम t, मतलब from 0 to t some time has passed, ball is over here. So Parthiv, are you able to hear? Parthiv, question थोड़ा tricky है. Are you able to hear? Okay. Parthiv, Yes, so sir. I am saying कि ball has traveled some length from A in the direction of B, और उसके ऊपर अभी जो force है वो है m omega square r, centrifugal force. I am not showing mg and normal. Reason is कि they are in vertical direction, they are not in the direction of motion. And let's say it has traveled x distance. Okay, it has already traveled x distance. So I'll say the force acting is m omega square r plus x. Is that clear? This is the force which is acting. Okay. Now this force is acting, और अब मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से थोड़ा सा और डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है dx. Like वो x पे like x पे already travel, it has already travels x distance in the direction of b, and now it is just traveling extra distance dx. Dx is very small quantity. Now I am writing कि F is equal to ma. So what is the force? Force is m omega square r plus x is equal to ma. Acceleration, can we write acceleration को v dv by dx, और इसको dv by dt लिख दे क्या? Wait a second, हमें फाइनल वेलोसिटी चाहिए होगी, तो एक काम करते हैं, v dv by dx लिख देते हैं ना. He is asking find the time taken. तो आई एम राइटिंग कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला याद करो, पुराना फॉर्मूला. एक्सेलरेशन कैन बी रिटन एज dv by dt and acceleration can also be written as v dv by dx. So I am writing acceleration को v dv by dx. Okay, now m cancels out. Okay, this dx is going there, so omega square r, इसको सिंप्लीफाई कर देता हूं मैं, और ओमेगा स्क्वायर r प्लस x dx इज इक्वल टू v dv. अब इंटीग्रेट करो. इंटीग्रेट का मीनिंग है कि see dx, change in x, change in x is taking place from 0 to l. L is the length AB. Okay, L, I am writing it capital L. L is the length which is 1 centimeter. I know, but मैं भी लिख नहीं रहा हूँ. Velocity, velocity changes from initially it is at rest, right? A small particle is kept at point A. तो kept means पहले rest पे था, and let's say final velocity becomes v. So what do you get? इंटीग्रेशन करो तो ओमेगा स्क्वायर r, सी मल्टीप्लाई करो पहले, तो ऐसा है ओमेगा स्क्वायर r dx प्लस ओमेगा स्क्वायर x dx. तो ओमेगा स्क्वायर r इज कांस्टेंट, तो ऐसे ही रहेगा, और dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, प्लस ओमेगा स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, और x का हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2, और इस पे अब लिमिट लगेगी 0 to l इज इक्वल टू v का इंटीग्रेशन होता है v स्क्वायर बाय 2, इस पे लिमिट लगेगी 0 to v. बेसिकली at velocity at a is 0 and velocity at b is v, हमें पता नहीं है ना. Now put x is equal to l, so you get omega square rl plus omega square l square by 2, और माइनस 0 0 करोगे तो कुछ नहीं बचेगा, is equal to v square by 2 minus 0 square by 2. So that term I am not writing. Is that clear? Till here everything is clear to you? Now ये तो हुआ, यहाँ से मुझे क्या मिला? See, l I know, omega I know, r I know, everything on left hand side I know. So I found final velocity. Now again, अगर मुझे final velocity पता भी चल गया, I can't apply v is equal to u plus at and find time. So for that I am writing something else. I am writing कि see, f is equal to m में ही चल रहा हूं मैं अभी. अब यहाँ पे एक्सेलरेशन को I am going to write v dv by dt so that I can get v and t वाला terms. एक second, wait a second. Velocity, acceleration can be written as dv by dt. I know acceleration in terms of x. I know velocity. अच्छा, wait a second. Don't keep the limits in velocity. So what I am going to do, मैं अभी थोड़ा सा और change कर रहा हूँ. See, the thing is कि if I keep the limit 0 to l and 0 to v, then what do I get? I get
कि what is the final velocity when length is distance when x is l, basically particle b पे पहुंच गया तब velocity कितना है. So what I am going to do is मैं limit में थोड़ा सा change कर रहा हूँ. I am saying कि let's say v is the velocity when particle travels x distance, then you get omega square rx is the plus omega square x square by 2. So this is, और इसको सबको 2 से multiply कर दो तो you get v. v is 2 से मल्टीप्लाई करो फिर रूट भी करो. 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ओमेगा स्क्वायर आर 2x 2 ओमेगा स्क्वायर आर एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर और इस पूरे का रूट. दिस इज v स्क्वायर. अब v को हम क्या लिख सकते हैं, dx by dt. अभी हमारे पास x और t मिल गया. रुको हम लोग वहीं से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं. सो सिंस वी नो दैट v is dx by dt, तो यहां से v की वैल्यू लास्ट इक्वेशन से निकाल दो, दैट इज स्क्वायर रूट, है ना. 2 ओमेगा स्क्वायर आर एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इसका रूट टाइम्स dt इज इक्वल टू dx. इज दैट क्लियर? इज इक्वल टू dx बाई dt. अब इसको और उधर नीचे लेके जाओ तो आ जाएगा dt इज इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट 2 ओमेगा स्क्वायर आर एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर dx. और अब इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा तो टाइम चेंजेस फ्रॉम 0 टू t एंड x चेंजेस फ्रॉम 0 टू l. नाउ यू विल गेट, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t, सो यू विल गेट योर टाइम, और इधर का इंटीग्रेशन सॉल्व करके यू विल गेट. कॉपी दिस. इसको कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं. फर्स्ट कॉपी दिस. कंफ्यूजन है तो पूछो. अर्णव कॉपी किया? सर कर रहा हूँ. तो लास्ट आपने t इज इक्वल टू क्या किया? मैंने t इज इक्वल टू डबल टिक मारा है कि t फाइंड हो जाएगा, उसका इंटीग्रेशन करेंगे और लिमिट पुट करेंगे. ओके. मतलब t मिल जाएगा ऐसे करके. कॉपी कर लिया. सब लोगों ने कॉपी किया. तनय ना, जो इंटीग्रेशन दिख रहा है वैसा इंटीग्रेशन तो मैंने सिखाया नहीं. मैंने तो बहुत इजी इंटीग्रेशन सिखाया है. सो द थिंग इज कि दिस इज एडवांस्ड क्वेश्चन, है ना. तो अगर क्वेश्चन को बेसिकली मैथमेटिक्स में आपको और इंटीग्रेशन सिखाएंगे तो यू विल बी एबल टू डू दिस. लेकिन इस क्वेश्चन में एक स्पेशल चीज लिखी हुई है, दैट इज L. ये वाला लाइन देखो, मैं इसको रेड से मार्क करता हूँ, विजिबल होगा. दिस थिंग L इज वे लेसर देन R. बेसिकली दिस लेंथ इज नॉट टू मच व्हेन कंपेयर्ड टू R. तो नाउ कैन आई से कि यहाँ पे जो फोर्स था दैट वाज ओमेगा स्क्वायर R m ओमेगा स्क्वायर R, और बाहर में जो फोर्स था दैट वाज m ओमेगा स्क्वायर इन ब्रैकेट R प्लस L. बट L तो नेग्लिजिबल है तो इट इज स्टिल m ओमेगा स्क्वायर R. तो यूजिंग द डेटा गिवन इन द क्वेश्चन वी कैन से कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ जाएगा, और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ गया तो फिर मैंने जो पहले बताया था वो हम लोग यूज कर सकते हैं. इज दैट क्लियर? मैं पूरा स्क्रीन क्लियर कर रहा हूँ. सो नाउ द थिंग इज कि इस पे जो फोर्स लग रहा है दैट इज m ओमेगा स्क्वायर R इस तरफ, और जो बाहर फाइनल पे लग रहा है दैट इज m ओमेगा स्क्वायर R प्लस L. बट सिंस L इज वे स्मॉलर देन, तो उसको नेग्लेक्ट करके हम लोग बोल सकते हैं कि m ओमेगा स्क्वायर R ही लग रहा है. तो जब इनर एज पे है, व्हेन इट इज ऑन A, फोर्स इज m ओमेगा स्क्वायर R. व्हेन इट इज ऑन B आल्सो, दैट टाइम आल्सो फोर्स इज m ओमेगा स्क्वायर R. सो कैन आई से फोर्स इज कांस्टेंट, एंड इसकी वैल्यू हम लोग लिख लें जस्ट m ओमेगा स्क्वायर R बिकॉज L तो नेग्लिजिबल है. रीजन इज सिंस L इज वे लेसर देन R. सो यहाँ से एक्सेलरेशन आ जाएगा कि ओमेगा स्क्वायर R, एंड दैट इज आल्सो कांस्टेंट. अब अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन आ गया तो यू कैन अप्लाई S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ इट स्क्वायर. क्वेश्चन खत्म हो जाएगा. सो S कितना है? S इज L इज इक्वल टू ut is 0 बिकॉज रेस्ट से हम लोग रिलीज कर रहे हैं. हाफ एक्सेलरेशन इज ओमेगा स्क्वायर R एंड t स्क्वायर. इसको सॉल्व करो टाइम के लिए तो t स्क्वायर कम्स टू बी, एवरीथिंग गोज दैट साइड, 2L बाय ओमेगा स्क्वायर R और फिर उसका रूट. तो यहाँ से टाइम कम्स टू बी स्क्वायर रूट ऑफ 2L बाय ओमेगा बाहर आ जाएगा और R, तो ऐसा कुछ बचेगा. तो ये बन रहा है अंडर रूट 1 बाय ओमेगा बाहर है और 2L बाय R अंदर है. वैल्यूज रख दो. 1 बाय ओमेगा, ओमेगा कितना गिवन है क्वेश्चन में? 0.1 रेडियन पर सेकेंड. तो वो अच्छा सा SI में दिया हुआ अंडर रूट 2L. L इज हाउ मच लेंथ? 1 सेंटीमीटर, सो 1 बाय 100. रेडियस इज हाउ मच? रेडियस इज 2 मीटर, तो नीचे आ जाएगा 2. तो ये कैंसल आउट हो जाएगा. 1 बाय 100 में से 1 बाय 10 बाहर आएगा और बाहर में लिखा हुआ है 10, तो 10 इंटू 1 बाय 10 इज 1, तो आंसर इज 1 सेकेंड.
हो गया. बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस मेथड एंड द ओल्डर वन? ओल्डर वन में हमने एल को वे वे लेसर देन आर नहीं किया था और हमने प्रॉपर वेरिएबल अज्यूम करके निकाला था कि इफ इट इज वेरिएबल देन हाउ टू डू दैट. बट इस क्वेश्चन के अंदर हमारा एल इज वे वे लेसर देन आर, तो हम लोग ये अजम्पशन लगा के कि फोर्स विल रिमेन कांस्टेंट, दैट व्हाई कांस्टेंट एक्सेलरेशन इज देयर, और मैंने सॉल्व कर दिया. इज दैट क्लियर? यस सर. इसमें इंटीग्रेशन क्यों नहीं करना पड़ा? बिकॉज हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ गया. लास्ट वाले में इंटीग्रेशन करना पड़ा क्योंकि कांस्टेंट नहीं था. इज दिस रिटर्न? यस सर. तनय कॉपीड? सर नेक्स्ट वीक टेस्ट हो रहा है यस. ऑन संडे. हाँ, कमिंग संडे पे टेस्ट रखेंगे. अब तक जो भी चैप्टर्स किए सब कुछ का ओनली ये चैप्टर. न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन तक, फ्रिक्शन तक आएगा सब चीज, सर्कुलर नहीं देंगे, है ना? उसके पहले वाला चैप्टर्स भी, मोशन 1D 2D 3D. अच्छा, एवरीथिंग. और केमिस्ट्री में भी एक केस है ना? केमिस्ट्री में I'll just discuss with Himanshu sir and mostly confirm by tomorrow. फिजिक्स में तो पूरा आ रहा है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन तक, एवरीथिंग व्हिच हैज बीन टॉट. सर्कुलर नहीं आ रहा? नहीं, सर्कुलर नहीं आ रहा, और फ्रिक्शन तक आएगा. फ्रिक्शन विल कम. ओके. So you can practice from this system for friction also. Circular हमने खत्म कर दिया है, but there is one more thing left in circular motion, and that is vertical circular motion, जो work power energy के बाद पढ़ाना होता है ना? तो हम लोग वर्क पावर एनर्जी चैप्टर के अंदर ही करेंगे वो चीज कवर. सो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे, दैट इज वर्क पावर एनर्जी. सर कोई टेस्ट अनाउंस किया गया? टेस्ट अभी अनाउंस करेंगे, इस या संडे अभी को just होने आप कुछ वाला है. बोले? इस संडे क्या को क्या? होने वाला है टेस्ट. उसके अंदर में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, प्रोजेक्टाइल, रिलेटिव मोशन, मोशन इन 1D 2D मतलब प्रोजेक्टाइल हो गया, और वेक्टर्स, ये सब का सब चीजें आएंगी, है ना? सो सारी चीजें प्रिपेयर करना शुरू करो. फिजिक्स में इतना सब आ रहा है. ओके, ठीक है. चलो बाय बाय, टेक केयर.